महाराष्ट्र की राजनीति में 11 महीने पहले महायुति सरकार का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ आए थे। लेकिन इन 11 महीनों में यह गठबंधन सरकार बार बार ऐसे विवादों में उलझी जिनसे न केवल उसकी छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि मुख्यमंत्री फडणवीस की राजनीतिक स्थिति भी असहज होती चली गई। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या महायुति का त्रिकोण अपनी ही वजह से टूटने की ओर बढ़ रहा है, या फिर बीजेपी इस राजनीतिक उलझन को अवसर में बदल पाएगी। इसी बारे में बात करते हैं इस वीडियो के जरिए। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति की सरकार बने हुए 11 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीते 11 महीनों में यह सरकार एक के बाद एक उलझनों में पड़ती रही है। शायद ही ऐसा कोई महीना बीता हो जब महायुति के भीतर कोई आंतरिक तौर पर टकराव की खबर नहीं आई हो। इस टकराव में सबसे बड़ी समस्या बीजेपी की दोनों सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी है। सरकार में साथ बैठने वाले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार मीटिंग रूम से निकलते ही एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। इससे कहीं न कहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल इस सरकार को शिंदे की शिवसेना और पवार की एनसीपी के कारण बार बार विवादों का सामना करना पड़ा है। इन दोनों दलों के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार, घोटालों और अदालती विवादों के आरोप लगे हैं, जिसके चलते बीजेपी को लगातार बचाव और क्राइसिस मैनेजमेंट करना पड़ा है। बीते दिनों में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर पुणे में कथित जमीन घोटाले का आरोप सामने आने के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवसेना की तुलना में एनसीपी ने बीजेपी के लिए अधिक परेशानियां खड़ी की है। पिछले 11 महीने में एनसीपी के मंत्रियों ने बीजेपी को सबसे अधिक मुश्किल में डाला है। मार्च में एनसीपी के मंत्री धनंजय मुंडे को बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या में उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि करार से जुड़े आरोपों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जुलाई में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे को विधानसभा में कथित तौर पर रमी खेलते हुए एक वीडियो सामने आने के बाद अपने पद से हटाना पड़ा। यह वीडियो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने जारी किया था। अब पार्थ पवार पर पुणे में जमीन घोटाले के आरोपों ने अजित पवार को तीसरे एनसीपी मंत्री के रूप में विवादों में ला खड़ा किया है। पुणे के गार्डियन मंत्री होने के नाते अजित पवार की स्थिति और भी असहज हो गई है, जिससे बीजेपी को स्थानीय निकाय चुनावों से पहले शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। शिवसेना के मंत्रियों संजय शिरसाट, भरत गोगावले और योगेश कदम पर भी इस दौरान गंभीर आरोप लगे, लेकिन ये एनसीपी के मंत्रियों के मुकाबले कम गंभीर थे। राजनीति के जानकारों के मुताबिक धनंजय मुंडे को बीजेपी के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा, जो इस सरकार के 11 महीनों में एकमात्र मंत्री स्तरीय इस्तीफा था। एनसीपी ने बीजेपी के लिए शिवसेना से ज्यादा परेशानियां खड़ी की है। मुख्यमंत्री फडणवीस को एनसीपी की वजह से अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पार्थ पवार पर लगे जमीन घोटाले के आरोपों ने अजित पवार को सीधे तौर पर निशाने पर ला दिया है। पहले भी अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले के आरोप लग चुके हैं, जिसके कारण उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब उनके बेटे के खिलाफ नए आरोपों ने पुणे में होने वाले नगरपालिका चुनाव में बीजेपी एनसीपी गठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। विश्लेषकों के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। पुणे में बीजेपी और एनसीपी के बीच मुख्य मुकाबला है और बीजेपी इस जांच का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। एनसीपी पहले से ही 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले के दाग को ढो रही है। अजित पवार इस घोटाले के केंद्र में रहे थे और अब उनके बेटे पर लगे नए आरोपों ने पार्टी की छवि को और नुकसान पहुंचाया है। विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पुणे का जमीन घोटाला एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। बीजेपी गठबंधन में प्रमुख भूमिका निभा रही है, उसको इस मामले में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यह उसकी अपनी साख को भी प्रभावित कर सकता है। महायुति सरकार में बीजेपी को अपने सहयोगियों के विवादों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, वहीं एनसीपी और शिवसेना के मंत्रियों पर लगे आरोप उसे बैकफुट पर ला रहे हैं। पुणे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीजेपी और एनसीपी के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद गठबंधन की मजबूरी के कारण बीजेपी को अजित पवार का बचाव करना पड़ सकता है। हालांकि जांच समिति का गठन बीजेपी के लिए एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिससे वह जनता के बीच अपनी पारदर्शिता की छवि बनाए रखे। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।